जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन में शेयर करता हूँ अब आप लोगों के साथ। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो तो एंड हो चुका है। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है एसिड बेस। अब एसिड बेस के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं फर्स्ट आपको करवा देता हूँ कि फर्स्ट अब आपका आ जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब स्क्रीन मेरी शो होगी आप लोगों के साथ, शेयर होगी ये? यस यस सर। ओके। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो होमोजेनाइज हो जाएं। तो होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब हम बफर सॉल्यूशन देखते हैं। एक्चुअली बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो चेंज इन पीएच को जो है वो रेजिस्ट करता है। क्लियर हो गया? यानी कि उसमें अगर आपका 7 pH का है तो उसमें 7 pH ही रहेगी। तो इन जनरल बफर इज अ न्यूट्रल जोन बिटवीन टू रिवल पावर्स विच इज बिल्ट टू डिमिश द कॉन्फ्लिक्ट। ये जर्नल आम अगर डेफिनेशन हम देखें ना, केमिस्ट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन है आ सॉल्यूशन विच इज resistant to change of pH when some acid or base is added to it is called buffer solution। कि अगर आप उसके अंदर एक सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, उसकी pH 9 है, अगर उसके अंदर मैं एसिड डालूं स्मॉल अमाउंट जो है तो वो फिर भी उसकी पीएच 9 रहे। अगर मैं उसके अंदर बेस डालूं तो भी उसकी पीएच जो है वो 9 रहे। तो ये इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं वो बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। It has been observed that even the purest form of water does not retain a constant value of pH 7 for a long time। इसकी रीजन ये है कि जो आपका वाटर है ना वो वैसे तो न्यूट्रल होता है ना, 7 pH होती है उसकी प्योर जो है। लेकिन अगर उसे रख देते हैं ना कुछ देर के लिए आफ्टर सम टाइम, तो उसमें जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व हो जाती है। जब वो डिजोल्व होगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, उससे उसकी पीएच चेंज होगी। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर आर सिलिकेट्स फ्रॉम द ग्लास। जिस ग्लास के अंदर आपने रखा हुआ उसके जो सिलिकेट हैं containing water may dissolve in water thereby making the solution slightly acidic or basic respectively and pH will correspondingly be changed। नीड ऑफ बफर। हमारा सिस्टम जो है ना ह्यूमन बॉडी जो है या बायोकेमिकल रिएक्शन जो बायोकेमिकल सिस्टम जितने भी हैं उनके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी जो है लाइक उसमें आपकी 7.4 आई थिंक है या 3 है ब्लड की पीएच है। तो अगर ये पीएच चेंज होती है तो उसमें डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। हमारे सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बफर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। Since there are various chemical reactions and biochemical reactions in particular which can take place more rapidly in solution of specified pH value, therefore it becomes essential to have solution which can maintain a constant pH value even if some little acid or base is added। क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि जो इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अलावा भी आपके बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर पीएच जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेना तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोल्ड ड्रिंक की जो पीएच है वो 2.3 है और ये इसका टेस्ट जो है वो पीएच डिपेंडेंट है। आप उसे लें, बोतल को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें तो उसकी पीएच चेंज होगी। जो उसके अंदर बबलिंग हो रही है ना, जो एफर्विसेंस हो रही है, जो उसके अंदर अंडर प्रेशर हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की हुई है वो उससे निकल रही होती है। जब वो उससे निकलती है तो कार्बोनिक एसिड जो है ना वो डिकम्पोज हो रहा होता है। वो डिकम्पोज है मतलब कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती जाएगी तो उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। जब पीएच चेंज हो जाएगी तो उसका टेस्ट चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो पीएच डिपेंडेंट है, उसका टेस्ट है वो पीएच डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? Such solution which are resistant to change of pH when some acid or base is added to them are called buffer solution or simply buffers।
This resistance to change in the pH value of a solution is known as the buffer action. Clear? Types of buffer system. As the different biochemical reaction take place in human body, so many human body contain buffer action like bicarbonate, carbonic acid system, carbonic acid buffer system in blood plasma, यानी कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम जो है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में फॉस्फेट बफर सिस्टम विद इन द टिश्यू, और ये और भी बॉडी के अंदर होते हैं लाइक प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम है, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है. बफर इज प्रेफर्ड ओवर वाटर. उसकी रीजन ये है कि ये एक पीएच जो है उसको मेंटेन करता है. वाटर कैन नॉट मेंटेन इट्स पीएच एट 7. उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है तो उसकी पीएच चेंज होती है. It is due to dissolution carbon dioxide making it slightly acidic. It also become basic when it dissolves silicate on glass. कि जो ग्लास है उसके सिलिकेट डिसॉल्व करेगा तो बेसिक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो एसिडिक होगा. If water pH is maintained to 7, then again it will unable to conduct the reaction taking place at a higher or lower pH. क्लियर हो गया? Characteristic of a buffer solution हम देखें. A buffer solution possess the following characteristic. It has a definite pH. Defined value उसकी है pH की. Its value does not alter either on keeping for a long time or on dilution. मैंने रीजन उसकी बता दी कि अगर आप उसके अंदर कोई एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं, लेकिन ये हो कि स्मॉल अमाउंट के अंदर, ये नहीं है कि 1 लीटर आपके पास बफर है और उसके अंदर 5 लीटर आप जो है वो एसिड डालें और फिर कहें कि उसकी पीएच जो है वही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, स्मॉल अमाउंट उसके अंदर है. ठीक हो गया? इट्स पीएच वैल्यू इज वेरी स्लाइटली अल्टर्ड. अब कंपोनेंट ऑफ अ बफर सॉल्यूशन ये हम देखते हैं. आवाज आ रही है आप लोगों को? सर किसी का माइक ऑफ. जी सर. बेटा माइक ऑफ करें. जिसका माइक ऑन है मोहम्मद हसनात अरशद, माइक ऑफ करें. जी, कंपोनेंट ऑफ बफर सॉल्यूशन. Buffer solution usually consists of a mixture of weak acid and its salt. Acidic buffer such as acetic acid and sodium acetate. कि आपके पास एसिड है और उसका साल्ट हो. उसके बाद a mixture of weak base and its salt like ammonium hydroxide and ammonium chloride. कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास और उसका अमोनियम क्लोराइड के साथ साल्ट हो, ये आपका अल्कलाइन बफर होगा. बफर एक्शन मैंने आपको बता दिया कि जो रेजिस्टेंस है चेंज इन पीएच वैल्यू वो आपका बफर एक्शन कहलाता है. अब मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन स्टेबल पीएच या टू मेंटेन पीएच जो है वो अब देखते हैं. फर्स्ट केस आपके पास है एसिडिक बफर सॉल्यूशन. एसिडिक बफर सॉल्यूशन मैंने कहा कि लाइक आपका एसिडिक एसिड है, वीक एसिड जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि वीक एसिड है और उसका साल्ट है. बेसिक के अंदर वीक बेस होगा और उसका साल्ट होगा. तो हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन देखते हैं तो लाइक एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट है. ठीक हो गया? एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट आपने ले लिया एसिडिक बफर के अंदर. Ionization of the weak acid is suppressed by the salt and the solution contain a large amount of unionized acetic acid, a large amount of acetate ion and a small amount of hydronium ion. ये अब आपका बफर एक्शन है. ठीक हो गया? या मैकेनिज्म फॉर द एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन है. अब ये आपके पास है बफर. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. बफर कंटेनिंग, ये आपके पास क्या चीज है जी? एसिड सर. और उसके पास ये एक्स, यानी कि एसिटिक एसिड कह लें और सोडियम एसीटेट जो उसका आयन है, या एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन है.
अब अगर आप इसके अंदर क्या डालते हैं, ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने इसके अंदर क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो वो इसके साथ मिलके क्या चीज बना देगा, HX। क्लियर हो गया? तो साथ में वाटर आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर? और उसकी दोबारा पीएच कैलकुलेट करेंगे तो ये इसी के इक्वल होगी। अगर आप इसके अंदर, इस वाले के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, यहां पे आपका ये कंपोनेंट ऐड यूज हुआ जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, और अगर आप उसके अंदर बेस डालते हैं तो क्या होगा, बेस डाली आपने तो क्या हुआ कि उसका जो ये वाला कंपोनेंट है HX जो है, ये मिलेगा बेस के साथ और वाटर, और साथ में ये वी कंपोनेंट आपका जो बना दिया। यहाँ पे देखें आपका ये HX कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, साल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। क्लियर हो गया? X नेगेटिव प्रोड्यूस हो गया। अब इसकी दोबारा आप जो है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो यही होगी। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई कि दोनों केसेस के अंदर अगर आपने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है या स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो स्मॉल अमाउंट के अंदर तो पीएच उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर है? ये भी वही आपका दिखाया गया बफर एक्शन जो है। इफ एसिड इज एडेड, अब मैंने आपको डायग्राम दिखा दी, क्लियर हो गया, जो फ्लो शीट बनाई हुई थी। अब हम इसको देखते हैं कि अगर मैं उसके अंदर एसिड डालता हूं, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू सच अ मिक्सचर द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, हाइड्रोनियम आयन एडेड would combine with the acetate and forming unionized acetic acid according to the following reactions। ये अब आप देख लें कि ये आपके पास नेगेटिव उसके अंदर था ना, तो आपने एसिड डाला, एसिड आपका ये है H पॉजिटिव, इसने ये इसके साथ मिला और साथ में वाटर और आपका ये स्पीशीज आपकी आ गई। क्लियर हो गया? जिसको हमने कहा HX। आप ऊपर देख लें फ्लो शीट डायग्राम के अंदर, ये आप देख लें कि हमने एसिड ऐड किया तो वो इसके साथ नेगेटिव स्पीशीज के साथ मिला, और नेगेटिव स्पीशीज के साथ मिलने के बाद उसने क्या दे दिया, एसिड दे दिया और साथ में वाटर दे दिया। क्लियर हो गई ये चीज? फर्स्ट स्टेप अगर हमने इसके अंदर एसिड डाला है तो thus acetate ions of the mixture neutralize the added acid and thereby pH value of the buffer is almost maintained constant। क्लियर? अब अगर हम उसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो बेस के अंदर मैंने क्या कहा था कि एसिड जो है वो उसके साथ मिलेगा और इसका क्या दे देगा, एसिटेट आयन या उसका नेगेटिव कंपोनेंट वो दे देगा, और साथ में वाटर आपके पास आ जाएगा। However, addition of hydroxyl ion in the form of strong base neutralize the acid forming salt and water। या देख लें तो pH of the solution क्या हो जाएगी, remain very close to its original value। क्लियर हो गया? ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया? अब दूसरा आपका आ जाता है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने कहा कि वीक आपका क्या होगा, वीक बेस होगा और उसका साल्ट होगा। तो लाइक ये है कि अगर हम इसके अंदर ये आपके पास कंपोनेंट है तो अगर हम इसी तरह जैसे ऊपर हमने देखा कि अगर हम उसके अंदर एसिड डालेंगे तो ये चीज आपके पास आ गई और साथ में वाटर, और अगर हम उसके अंदर बेस डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव स्पीशीज के साथ मिलके आपके पास ये चीज दे देगा। तो दोनों केसेस में आपका क्या होगा कि नो चेंज इन पीएच वैल्यू। क्लियर? लिमिटेशन अगर हम इसकी देखें, it should be remembered that the above consideration are applicable only when the amount of acid or base added to the buffer solution is small। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि स्मॉल अमाउंट के अंदर आप एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे। Addition of acid or alkalis to pure water or to aqueous solution of sodium chloride causes considerable changes in the pH value। क्लियर हो गया? वाटर एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आर thereby highly unbuffered, ये हमें पता ही है। ठीक हो गया? ये वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया? वो पहले जो हमने केस किया है ये वाला केस हम नहीं करेंगे। ठीक है? ओके सर। अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ बफर्स जो है, pH of a buffer depends on the concentration of the buffer component।
क्लियर हो गया कि आपका जो सॉल्यूशन बफर का उसके कंपोनेंट कौन से हैं। मैंने कहा कि आपका वीक एसिड है और उसका साल्ट, या वीक बेस है और उसका साल्ट होगा। कंसीडर अ बफर कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। ये आपका एसिड है HA और ये उसका साल्ट है। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में बी रिप्रेजेंटेड एज, क्लियर हो गया, ये अपोजिट आयन के अंदर आ गया। द आयनाइजेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस, और ये आप यहां से क्या करेंगे, H को निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? नाउ सिंस एसिड इज अ वीक एसिड, ये हमने यहाँ पे जो एसिड यूज किया वो हमने पहले ही कह दिया है कि वो हमारा वीक एसिड है। इट विल अंडरगो डिसोसिएशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ये आपको पता है कि वीक एसिड जो है उसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती। क्लियर हो गया जी बेटा? आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। In the presence of its salt, which is completely dissociated, it can be assumed that the acid is not dissociated at all. Clear हो गया? जो weak है वो complete dissociate नहीं हो रहा आपके पास। Hence, concentration of the ionized acid can be taken equal to the initial concentration of the acid. Clear हो गया कि जो आपके पास एसिड था स्टार्टिंग के अंदर, फिर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो उसी के इक्वल होगी आयनाइज्ड एसिड की भी, क्योंकि वो बहुत ही फ्रैक्शंस के अंदर आ रहा है। फॉर द सेम रीजन concentration of the A negative ion can be taken approximately equal to the concentration of the salt. क्लियर हो गया कि ये जो आपके पास A नेगेटिव है उसकी वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट। दस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम अबव इक्वेशन विद फेयर अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, यही हमने पीछे निकाली है ना ये वाली, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आगे पास आ गई। Here the terms in the bracket refer to the concentration of the acid and the salt respectively. On taking the logarithm and reversing the sign throughout of the above equation we get, या logarithm ले लेंगे फिर उसका वो रिवर्स करेंगे इसको, ये जो है ना इसको ऊपर करने के लिए फिर साइन रिवर्स हो जाएंगी आपकी, तो साइन आपकी रिवर्स कर दें। फिर अब आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास pH है, ये नेगेटिव लॉगरिथम आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो क्या कहलाता है, pH, और ये जो आपका है ये कांस्टेंट ये है, ये आपका ये pK के इक्वल हो गया, और ये आपका कौन सा है, ये कंपोनेंट ये उसका कंजुगेट बेस है। वीक एसिड का जो साल्ट वो आपका कंजुगेट बेस हो गया और ये आपका एसिड है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बेटा यहाँ तक? यानी कि ये जो आपका है वो pH आ गया, ये आपका कौन सा माइनस लॉग Ka जो है ना वो pKa आ गया, और ये प्लस देन आपका ये लॉग, और ये आपका जो है ये कंजुगेट बेस है, और ये इसके नीचे जो है ये आपका क्या है, एसिड आ गया। दिस इज नोन एज हेंडरसन-हासेलबैच इक्वेशन। ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन आई है। अब एडवांटेजेस ऑफ Henderson-Hasselbalch equation. With the help of this equation, one can easily calculate the pH of the buffer solution by knowing ionization constant of the acid and the concentration of the salt and acid. Clear? Alternatively, it can be employed to prepare solution of desired pH value. इससे हम जो pH value अब आपकी डिजायर होगी उसका भी बना सकते हैं solution. Then, as a rough rule, to prepare a buffer solution of a given pH, we select an acid whose pKa value is very close to the pH of the buffer. We then calculate the ratio of the concentration of the salt and acid to be used. ये जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब uses of buffer solution. Buffers are important in analytical chemistry and in general laboratory work, जहाँ पे आपका बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, या आपके पास जो डिफरेंट हम लोग ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना,
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे भी हम लोग ना ये यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए एक पीएच, biochemical reaction in particular require maintenance of definite pH value, and in bacteriological research culture media are generally buffered to maintain the pH required for the growth of the bacteria being studied, ठीक हो गया। बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर blood, milk and various animal fluids are highly buffered with bicarbonate ions and carbonic acid and with proteins. Human blood is buffered to a pH of 7.4 by means of bicarbonate, phosphate and complex protein system. Normal human blood has a pH of about 7.4. Ordinary variation are very small, and an increase or decrease of as much as 0.4 pH unit is likely to be fatal and show pathological conditions such as diabetic coma. क्लियर हो गया है कि जो अगर आपकी ब्लड की पीएच वैल्यू चेंज होती है तो उससे आपके पास ये डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो कॉज होती हैं। If the pH of the person blood drops below 7.35, one is said to have acidosis or low blood pH. It can cause disorientation and coma. An anxiety attack or hysteria can cause a person to breathe rapidly. Under these conditions, the blood pH may rises to 7.6 or 7.7. ये देखें कि just small change है कि 7.4 हमने कहा कि नॉर्मल है, 7.35 भी हो गई है तो एसिडोसिस आ गया और इसमें कॉमा हो सकता है। अगर इसके अलावा ये 7.6 या 7.7 हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है आपके पास विद इन मिनट्स रिजल्टिंग एल्कोलाइसिस व्हिच कॉजेस वॉमिटिंग। कैटालिटिकल एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मेंटेन एट अ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू। ये भी हमें पता है कि आपका जो एंजाइम जितने भी हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वर्क करते हैं। पीएच चेंज होगी तो क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। In the industrial field, buffer are used in the fermentation of alcohol where the pH of the solution is maintained around 6. कि अगर 6 आपका होगा तो वो fermentation का process होगा, आपके पास alcohol आएगी। Similarly, they are used in electroplating, tanning of leather and manufacture of sugar where a constant pH of the medium is essential. For proper productivity of crops, pH control of the soil is essential. कि आपकी जो soil है ना उसकी pH बहुत important होती है for crops production. To an acidic soil, limestone is added while sulfur is added to a soil that is alkaline. कि अगर आपकी acidic soil है तो उसके अंदर आप limestone डालेंगे और अगर basic है या alkaline है तो उसके अंदर आप sulfur ऐड करते हैं। बेटा माइक किसका ऑन, किसने ऑन किया, माइक ऑफ करे अपना। मुदस्सर सनाउल्लाह माइक ऑफ करो बेटा। सर ऑफ है माइक। बेटा माइक ऑन है आपका, ये और किसने ऑन किया हुआ माइक। चलें ये बात क्लियर होगी। देन ये आप का थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हाउ लाइम न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, के ये एसिडिक सॉइल है आपकी, उसके अंदर आपने लाइम डाल दिया तो लाइम आप हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, फिर आपका न्यूट्रल क्ले आपके पास आ गई, फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसके अंदर बनेंगे। ठीक हो गया कि ये आपकी सॉइल है, ये जो इसके अंदर आपने लाइम डाला तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्राइड बना देगा और साथ में आपके पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे। देन आपके पास आ जाता है बेटा इसमें ये आ गया द एसिडिटी रिएक्ट विद द कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The result is a soil that is less acidic, has a higher pH value. ये common pH preference of field crops जो है ना ये दिखाई हुई है
ये आपकी क्रॉप्स है, ये पीएच रेंज है। लेग्यूम्स जो होती हैं जैसे कॉपीज है, क्रिंजन है, क्लार है, सोयाबीन है, वेच है, रेड वाइट एंड एरो लीफ, क्लोवर, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लॉथ, तो ये हर एक की पीएच दिखाई है कि उसको ग्रोथ के लिए इतनी पीएच रिक्वायर्ड होती है। ग्रासेस की ये दिखाई हो कि इसके लिए इतनी पीएच, आपके लिए ये इतनी पीएच है, ये इतनी है, बार्ले के लिए इतनी पीएच है। क्लियर हो गया? ये डिफरेंट उनकी ग्रोथ के लिए जो पीएच दिखाई हुई है। प्रिपेयरिंग अ बफर सोल्यूशन विद द स्पेसिफिक पीएच, ये इक्वेशन अभी हमने जो पीछे डिस्कस की हुई है। Henderson-Hazel equation indicate that if the molar concentration of the acid and its conjugate base, acid और इसका conjugate base यानी कि weak acid और उसका salt जो है are approximately equal, then ठीक है कि equation indicate that if the molar concentration, अगर molar concentration acid और उसके conjugate base की जो है approximately equal हो जाए, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, तो जो पिछली इक्वेशन है हमने कहा था कि पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। तो हमने कहा कि ये कंपोनेंट अगर आपका जो है वो इक्वल हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन ये काट जाए और ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो मतलब पीएच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली पी के इक्वल हो जाएगी। Thus, to prepare a buffer solution, we choose a weak acid whose pKa is equal to or close to the desired pH. This choice not only gives the correct pH value of the buffer system but also ensures that we have comparable amount of the acid and its conjugate base present. Mean both are prerequisites of the for the buffer system to function effectively. ये अब आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट कुछ डाइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एंड मोनोप्रोटिक एसिड का दिया गया है एट 25 डिग्री इन वाटर। ये आपका एसिड है, ये इसकी के ए वैल्यू है, ये उसका कंजुगेट बेस है और ये उसकी के बी वैल्यू है। क्लियर? बफर कैपेसिटी, buffer capacity is defined as the number of moles of an acid or a base added to 1 liter of the solution to change the pH by unity। कि एक यूनिट चेंज करने के लिए pH जो है, हम जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कली यानी कि एसिड या बेस ऐड करते हैं वो उसकी बफर कैपेसिटी कहलाती है। Buffer capacity is a measure of the efficiency of a buffer in resisting changes in pH. Conventionally, the buffer capacity is expressed as the amount of strong acid or base in gram equivalent that must be added to 1 liter of the solution to change its pH by 1 unit. By definition, the buffer capacity of a solution is the number of moles of strong acid or strong base needed to change the pH of 1 liter of buffer solution by 1 pH unit। यानी कि जो अमाउंट इन जनरल हम कह सकते हैं कि बफर कैपेसिटी एक्चुअली जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड या बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के नंबर ऑफ मोल्स हैं जो हम 1 लीटर के अंदर डालेंगे ताकि उसकी पीएच जो है 1 यूनिट चेंज हो, उसे हम क्या कहेंगे, बफर कैपेसिटी। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ तक आपका बफर सॉल्यूशन एंड है। कोई बात अब आप लोगों ने इसमें से पूछनी है तो बताएं। सर वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होती है? क्या चीज है? सर अगर वीक एसिड हो तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो बनेगी वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी? देखो यहाँ पे जो हमने जैसे जिक्र किया है आपके पास, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये हमने यहाँ पे ये आपका लिया है एसिड, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि जब वो है ही वीक तो उसका वो स्ट्रॉन्ग की तरफ कैसे जाएगा? ठीक है जी सर। कि ये आपका ना ये आपका एसिड है और ये उसने कहा कि इसका ये फिर आपके पास कंजुगेट बेस आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन?
कोई है क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, इस सर लेक्चर आप को बफर से हमारे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पहले बताएं। बफर नहीं सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है? नो सर 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 इस बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट वाला वही चलता है या कोई और इसमें होता है नहीं, फिनोमिना? कॉमन अभी मैं इससे अगला कॉमन आयन इफेक्ट ही करवाने लगा हूँ। फिलहाल बफर सॉल्यूशन में कोई बात है तो पूछें, ओके सर। नहीं है तो मैं इसको स्टॉप करने लगा हूँ फिलहाल। जी सर कर दें।